जय नारायण इंटर कॉलेज की कक्षा 11 के छात्रों का व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेस में स्वागत है। मैं संजीव कुमार सिंह आप लोगों के लिए आज त्रुटि विश्लेषण जो चैप्टर चल रहा था उससे संबंधित न्यूमेरिकल एक वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसा कि आपको विदित है कि आज त्रुटि मापन चैप्टर के न्यूमेरिकल होंगे। ये पहला न्यूमेरिकल है। वर्नियर कैलिपर्स की अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर है। अल्पतमांक दे रखी है 0.01 सेंटीमीटर। इसकी सहायता से किसी छड़ की लंबाई 2.50 सेंटीमीटर मापी जाती है। ये माप है, कोई छड़ है उसकी लंबाई 2.50 सेंटीमीटर मापी जाती है। मापन में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, ये गणना करनी है कि जो माप ली है उसमें अधिकतम संभावित त्रुटि क्या होगी। जैसा कि हमने प्रतिशत त्रुटि के फार्मूलों का निगमन किया था, तो यहाँ दे रखा है छड़ की लंबाई। छड़ की लंबाई L बराबर कितनी मापी गई है, माप जो है 2.50 सेंटीमीटर दिया है। और वर्नियर कैलिपर्स की अल्पतमांक को हम निरपेक्ष त्रुटि या संभव त्रुटि भी कहते हैं। तो इसे डेल्टा L से प्रदर्शित करेंगे। जब L माप होगी तो डेल्टा L जो है अल्पतमांक होगी। तो डेल्टा L दे रखा है 0.01 सेंटीमीटर। जैसा हम जानते हैं कोई माप यदि किसी यंत्र से ली गई है तो उसकी माप में त्रुटि का जो फार्मूला होता है वो जैसे लंबाई L में प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा L बटे L इंटू 100। तो ये मान रख देंगे डेल्टा L का और L का मान रख देंगे और ये कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये कैलकुलेशन करने के पश्चात जो प्रतिशत त्रुटि प्राप्त होगी वो 0.5% प्राप्त होगी। कितनी? 0.5%। अब इसी में एक ध्यान देने वाली बात है, ये अलग से नोट है यहाँ समझने के लिए दे दिया है। यदि अल्पतमांक नहीं दी गई है, केवल माप दी गई है, तो मापी गई माप से निम्न प्रकार संभव त्रुटि अथवा डेल्टा वाले मान नोट करते हैं। जैसे यदि मान लो अल्पतमांक नहीं दे रखी हो और L का मान या जिस राशि का भी मान दे रखा है 20.0 यानी दशमलव के एक स्थान तक दे रखा है, तो डेल्टा L का मान जो है होगा 0.1। कितना होगा? 0.1 या 0.01। इसी तरह से अगर L का मान दशमलव के 2 अंकों तक दिया है 2.25 मीटर, तो डेल्टा L का मान होगा 0.01, क्योंकि दशमलव के 2 अंक हैं तो 0.01 लेंगे। इसी तरह दशमलव के 3 अंकों तक कुछ भी मान हो तो 0.001 लेंगे। यानी दशमलव के बाद 3 अंक रखते हैं जिसमें अंतिम अंक 1 होता है, शेष 0 होते हैं। इसी तरह से यदि कोई माप दशमलव में नहीं है, जैसे L बराबर 6 मीटर माप ली गई है, तो डेल्टा L का मान 1 मीटर होगा। डेल्टा L का मान कितना होगा? 1 मीटर होगा। इस तरह से ये अलग से बता दिया गया है। यदि अल्पतमांक नहीं दे रखी हो तो उस समय डेल्टा वाले मान कैसे ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, किसी प्रयोग में ब्राह्म घड़ी की सहायता से 20 दोलनों का समय 50.0 सेकेंड आता है। कितना आता है? 50.0 सेकेंड। घड़ी की अल्पतमांक 1/10 सेकेंड हो तो दोलन काल की गणना में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। अगर हम दोलन काल की गणना करें तो दोलनों की संख्या कितनी है? n बराबर 20 और समय कितना मापा गया है?
समय मापा गया है 50.0 सेकेंड। तो एक दोलन का समय दोलन काल कहलाता है, इस हिसाब से दोलन काल आएगा 2.5 सेकेंड। परंतु हम जानते हैं दोलन काल बराबर मापा गया समय बटे दोलनों की संख्या। संख्या एक नियत राशि है जो प्रतिशत त्रुटि पर प्रभाव नहीं डालती, अतः जो दोलन काल में प्रतिशत त्रुटि होगी वही स्मॉल टी अर्थात मापे गई माप में प्रतिशत त्रुटि होगी। इसलिए डेल्टा टी बटे टी इंटू 100 वही होगा जो डेल्टा स्मॉल टी बटे स्मॉल टी इंटू 100 होगा। तो यहाँ डेल्टा टी स्मॉल डेल्टा टी कितना हो जाएगा 1/10 सेकेंड, क्योंकि अल्पतमांक दे रखी है, समय की अल्पतमांक, समय की वजह से टी माना है मापी गई माप को। तो डेल्टा टी बराबर 1/10 सेकेंड। इसी तरह से टी बराबर 50.0 सेकेंड समय मापी गई है। तो कैपिटल टी में जो प्रतिशत त्रुटि होगी वो डेल्टा स्मॉल टी बटे कैपिटल टी इंटू 100 के बराबर होगी। यहाँ डेल्टा टी का मान 1/10 रख देंगे बटे 50.0 इंटू 100। इसे हम हल कर लेंगे तो ये आएगा 1/5 अर्थात 0.2%। 0.2% ये प्रतिशत त्रुटि आएगी माप में। 20 दोलनों के समय में प्रतिशत त्रुटि कितनी आई 5 सेकेंड। इसी तरह से अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न है दो क्षण जिनकी लंबाइयों की माप 2.5 प्लस माइनस 0.1 मीटर, ये ब्रैकेट में कर दिया है। इस तरह से कोई मान लिखा जाता है, कोई माप लिखी जाती है, तो इसका मतलब होता है त्रुटि सीमा में मान या निरपेक्ष त्रुटि सहित मान। ये इधर निरपेक्ष त्रुटि होती है, इसी को त्रुटि सीमा भी कहते हैं। तो त्रुटि सीमा में मान लिखा जाता है, तो जो माप मापी जाती है वो त्रुटि सीमा में अगर मापेंगे तो 2.5 प्लस माइनस 0.1। इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, जो 2.5 है वो माप है और 0.1 जो है वो उस माप का डेल्टा वाला मान अर्थात निरपेक्ष त्रुटि अर्थात अल्पतमांक है। तो लंबाइयों की माप, एक क्षण की माप है 2.5 प्लस माइनस 0.1 मीटर, दूसरी क्षण की माप है 5.1 प्लस माइनस 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। इसी तरह से ये क्षणें जोड़ दी जाती हैं तो जो संयुक्त लंबाई है, क्या है संयुक्त लंबाई की माप में निरपेक्ष त्रुटि सहित क्या होगी। जो संयुक्त लंबाई की जो माप है वो निरपेक्ष त्रुटि सहित क्या होगी, यानी माप भी हमें इसी प्रकार से बतानी है। तो जैसे अगर पहली क्षण की लंबाई को हम L1 मान लें, क्या मान लें L1, तो L1 बराबर दे रखा है 2.5 प्लस माइनस 0.1 मीटर। तो इसमें ये माप है तो L1 हम इसको लिखेंगे, डेल्टा L1 इसको लिखेंगे। इसी तरह से L2 में ये 5.1 प्लस माइनस 0.2 में 5.1 तो L2 का मान है और डेल्टा L2 का मान क्या है 0.2 मीटर। और यहाँ जो है L2 बराबर 5.1 मीटर। ये क्षण की संयुक्त लंबाई अर्थात योग कर देंगे, सीधे सीधे जानते हो संयुक्त लंबाई L हो तो L बराबर L1 प्लस L2, दोनों के मान त्रुटि सीमा में ही लगा देंगे, यानी निरपेक्ष त्रुटि सहित लगा देंगे और इसे हल करेंगे तो 2.5 प्लस 5.1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और प्लस माइनस कॉमन ले लेंगे। जब हम प्लस माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में प्लस ही बचता है, तो 0.1 प्लस 0.2 और ये जो संयुक्त क्षण की लंबाई आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, L बराबर 7.6 प्लस माइनस 0.3 मीटर। ये जो संयुक्त क्षण की लंबाई है वो निरपेक्ष त्रुटि सहित है
या त्रुटि सीमा में है। ये कुछ सवाल इस तरह के होंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे जो है चौथे सवाल की। चौथा प्रश्न दे रखा है, एक गोले की त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर है, ज्ञात कीजिए। नंबर 1 क्या ज्ञात करना है? माप में प्रतिशत त्रुटि। नंबर 1 माप में प्रतिशत त्रुटि। और नंबर 2 क्या ज्ञात करना है? गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन में प्रतिशत त्रुटि। तो इसे ज्ञात करना है। तो त्रिज्या की माप r बराबर कितनी दे रखी है? 2.5 सेंटीमीटर। तो डेल्टा r कितना हो जाएगा? जैसा हमने बताया था, पॉइंट के एक स्थान तक मान है तो 0.1 सेंटीमीटर। और r में प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला बन जाएगा डेल्टा r बटे r इंटू 100। और ये मान रख देंगे डेल्टा r का और r का इंटू 100, और ये हल करने पर 4% प्राप्त होगी। इसी तरह से दूसरे खंड में पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? a बराबर गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला a बराबर 4 पाई r स्क्वायर। तो a में प्रतिशत त्रुटि का क्या फार्मूला बनेगा? 4 पाई नियत है, यहाँ लिख दिया है, अलग से ब्रैकेट में कर दिया है, इसका सवाल से कोई मतलब नहीं है, समझने के लिए है कि 4 पाई से कोई मतलब नहीं है। r स्क्वायर हम जानते हैं घातें कहाँ आ जाती हैं? पहले हमने जो सूत्र निकाला था घात में प्रतिशत त्रुटि का, उसमें देखना घातें कहाँ पहले आ जाती हैं, और जो राशि बचती है उसकी त्रुटि का सूत्र बन जाता है। तो 2 डेल्टा r बटे r इंटू 100, और यहाँ मान रख देंगे 2, और डेल्टा r बटे r इंटू 100 क्या है? त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि जो पहले निकाल चुके हैं, तो 4 रख देंगे, और 4 दूनी 8%। इसी तरह से गोले के आयतन का फार्मूला होता है b बराबर 4/3 पाई r क्यूब। अतः b में प्रतिशत त्रुटि कितनी हो जाएगी? आयतन में प्रतिशत त्रुटि, तो ये 4/3 पाई नियत है, तो इसका फार्मूला में नहीं आएगा, ये त्रुटि के फार्मूले में नहीं आएगा, क्योंकि ये तो निश्चित मान है, इसमें त्रुटि नहीं होगी, त्रुटि तो त्रिज्या में होगी। तो r कहाँ आ जाता है? घातें पहले, तो 3 डेल्टा r बटे r इंटू 100। और इस तरह से 3 और डेल्टा r बटे r इंटू 100 का मान पहले त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि निकाल चुके हैं 4%, तो ये 3 चौक 12%। तो 12% त्रुटि काय में होगी? आयतन में होगी। इसी तरह से ये 5वां प्रश्न है, एक भौतिक राशि x 3 मापित राशियों a b c से सूत्र x बराबर a b स्क्वायर बटे रूट c के अनुसार संबंधित है। यदि a b व c के मापन में क्रमशः 4%, 2% व 3% की त्रुटि हो, तो x के मान में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अब देखिए a में प्रतिशत त्रुटि दे रखी है, तो a में प्रतिशत त्रुटि का मतलब डेल्टा a बटे a इंटू 100, इसका मान 4%। b में प्रतिशत त्रुटि का मतलब डेल्टा b बटे b इंटू 100 यानी 2%। c में प्रतिशत त्रुटि का मतलब डेल्टा c बटे c इंटू 100 यानी 3%। इसी तरह x बराबर ये फार्मूला दे रखा है, तो इसको हम अंडर रूट हटा के c पे घात 1/2 कर देंगे, और फिर प्रतिशत त्रुटि के लिए सूत्र बनाएंगे, तो डेल्टा x बटे x इंटू 100 बराबर डेल्टा a बटे a इंटू 100 प्लस, जहाँ इंटू होता है वहाँ भी प्लस आ जाता है, भाग वाली चीज़ में भी प्लस आ जाता है, सब प्लस में जाते हैं। और b स्क्वायर का बनाएंगे, 2 पहले आ जाएगा, डेल्टा b बटे b इंटू 100, और भाग में c की घात 1/2 है, इसे भी हम प्लस में करते हैं। प्रतिशत त्रुटि के फार्मूला जहाँ गणना की थी उसमें देखना प्लस आता है, तो जब हम प्लस में करते हैं तो 1/2 डेल्टा c बटे c इंटू 100। अब ये मान रख देंगे, a में प्रतिशत त्रुटि का मान 4% है, 2 ये सूत्र वाले 2 हैं, और 2% डेल्टा b बटे b इंटू 100 का मान है 2, डेल्टा c बटे c इंटू 100 का मान है 3। ये मान रखने पर यहाँ हल करेंगे, 4 प्लस 2 दूनी 4, ये प्लस आ जाएगा, और 2 से ये 3 को काट देंगे, 1.5 आ जाएगा, और इस तरह से इस प्रश्न का आंसर प्राप्त होगा 9.5%। इस तरह से जो है x के मान में प्रतिशत त्रुटि प्राप्त हो जाएगी कितनी? 9.5%। इसी तरह से कुछ सवाल हमने तुम्हें समझाए हैं
इन सवालों के नोट्स भी दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त कुछ होमवर्क में प्रश्न आप लोगों को दिए जाएंगे और ये होमवर्क के प्रश्न हमने जो प्रश्न समझाए हैं उन्हीं के आधार पर और सूत्रों की जो गणना की है उनकी सहायता ले लेंगे और सूत्र बनाकर हल करने का प्रयास करेंगे। अगले टर्न पर हम आप लोगों के लिए विमीय विश्लेषण के चैप्टर को पढ़ाएंगे। विमीय विश्लेषण के चैप्टर को पढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।